हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस का एग्ज़ाम अब काफ़ी नियर है। आरएएस मेंस के पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करें जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले और आपका अंतिम रूप से चयन करें। जैसा कि सभी को पता है कि मेंस के मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिलेक्शन के लिए। अगर आप मेंस में ही अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो आप काफ़ी सिक्योर हो जाएंगे। तो उसी की स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि हम पूरे पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें कि हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें समय प्रबंधन किस तरह से किया जाए। पूरा पेपर समय प्रबंधन का है, क्योंकि 3 घंटे की परीक्षा होती है, उसमें 4 पेपर होते हैं। तो उस चारों पेपर में हम पेपर को किस तरह से हम अटेम्प्ट करें, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्य परीक्षा के प्राय सभी प्रश्नों पत्रों में एक बड़ी समस्या यह आती है कि 3 घंटे में सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न को कितना समय दिया जाए, सभी प्रश्न किए जाएं या कुछ को छोड़ दिया जाए, आदि आदि। कुछ लोगों का मानना है कि परीक्षा में समय का विभाजन प्रत्येक प्रश्न के लिए बराबर होना चाहिए, किंतु मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस बात को सही नहीं माना जा सकता है। तो प्रश्न जो है ये है कि हम जो प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें क्या करें कि सभी प्रश्नों को समान टाइम दें, 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर सभी को समान टाइम दें, या फिर प्रश्नों को सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर दें, या फिर कुछ छोड़ दें। टाइम कम है तो हम कुछ को छोड़ सकते हैं क्या। तो उसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआती उत्तरों का प्रभाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और अंत तक उसका प्रभाव इस आधार पर या लाभ या नुकसान होता रहता है। इसलिए शुरुआती कुछ प्रश्नों पर तुलनात्मक रूप से अधिक समय दिया जाना चाहिए। अब जैसे मैं भी एक कॉपी इवेल्यूएट जब किसी की करती हूँ तो मैं भी देखती हूँ कि जब मैं प्रारंभिक 10-20 प्रश्नों को चेक कर लेती हूँ, चाहे फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, थर्ड फोर्थ पेपर हो, तो मुझे लगता है हाँ कॉपी काफ़ी इफेक्टिव है। तो इम्प्रेस थोड़ा कहीं ना कहीं झलकता है कि हाँ ये बंदा आगे तक अच्छा लिख रहा है, तो उसका प्रभाव जो है वो 10 मार्क्स के जो प्रश्न होते हैं उस पर दिखाई देता है। और अगर 10 मार्क्स के प्रश्नों में भी अगर मान लो जैसे कहीं किसी सेक्शन में 4 प्रश्न हैं, उसमें से अगर 2 को आपने बेहतरीन तरीके से लिखा है और 2 को आप समय प्रबंधन के कारण या किसी कारणवश नहीं आने के कारण आपने उसको थोड़ा कम अच्छा लिखा है, तो एग्जामिनर पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है कि हाँ इसने सही लिखा है, अच्छा लिखा है, तो आपको वो चांसेस है कि 5 to 6 मार्क्स के बीच में वो देकर ही जाए। तो इसका ध्यान रखिए कि आप प्रारंभ के जो प्रश्न हैं उनको आप थोड़ा ज़्यादा समय दें कि उसको अच्छा जमा, राइटिंग भी थोड़ी अच्छी हो, प्लस में आप उनको प्रॉपर मैनेज करके लिखे, सारे बिंदुओं को कवर करते हुए लिखे। 2 मार्क्स में तो आपको वैसे भी बहुत कंसाइज संक्षिप्त में सब बातें बतानी होती है, तो उस तरह से आप अप्रोच करें। दूसरा है, परीक्षा के अंतिम 1 घंटे में अभ्यर्थी की सोचने और लिखने की गति अभूतपूर्व तरीके से बढ़ चुकी होती है। इसलिए अंतिम कुछ प्रश्नों को तुलनात्मक रूप से कम समय मिले तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया कि पहले शुरुआती जो 1 घंटा है वो आपको पूरा फोकस होकर प्रॉपर तरीके से मैनेज करके उत्तर देने हैं, और अंत समय में आप थोड़ा सा फास्ट हरी भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हो सकता है कि आप परीक्षा में समय प्रबंधन की इस रणनीति पर पूरी तरह न चल सके और अंतिम समय में कई प्रश्न बचे रह जाएं। जैसे मान लीजिए कि समय सिर्फ 20 मिनट रह गया है और प्रश्न आपके कितने बच गए, 5 से 6 प्रश्न बच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कोशिश यही रहनी चाहिए कि कोई प्रश्न छूटे नहीं। और छूटने की बात यह है कि कोई प्रश्न का छूटने का मतलब ये है कि वही प्रश्न नहीं छूटे जो आपको आ रहे हैं। अब जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो तो नहीं आता है, उसमें आप टाइम वेस्ट भी मत करिए, क्योंकि उसको आप खाली छोड़ दिए। कुछ गलत लिखने के बजाय कि उसको आप खाली छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आता हुआ प्रश्न आपको गलत हो रहा है या समय प्रबंधन के कारण आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप उसमें अपना दिमाग लगाकर उसको ट्रिक्स में, यानी ब्लॉक डायग्राम से या कोई भी फ्लो चार्ट से या जो भी डायग्राम आपके अकॉर्डिंग जो बन सकता है शॉर्ट वे में, उसमें आप पॉइंट्स को भी अगर शो कर देंगे थोड़ा थोड़ा, तो वो भी आपको अच्छे मार्क्स जो आपको दिला सकता है। तो एक ये जो है संभावना भी आप ये एक तरीका भी आप कर सकते हैं। आप सभी प्रश्नों में सिर्फ फ्लो चार्ट या डायग्राम के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदु लिख देंगे तो भी आपका ठीक ठाक अंक मिल जाएंगे। ठीक है, फिर है, उत्तर पुस्तिका के अंतिम हिस्से तक पहुंचते पहुंचते परीक्षक के मन में अभ्यर्थी के बारे में एक राय बन चुकी होती है और अंकों का निर्धारण प्राय उस आधार पर ही होता रहता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि मैं भी जब कॉपी इवैल्यूएट करती हूँ तो मैं भी यही देखती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे पर भी इफेक्ट आता है कि हाँ जब तक मैं उसकी आधी से ज़्यादा कॉपी चेक कर लेती हूँ और सारे क्वेश्चन उसके सही हो रहे हैं, प्लस में अच्छा लिख रहा है, तो लास्ट तक उसका जो प्रभाव है वो बना रहता है। और अगर हम पेपर 4 की बात करें जो कि अपना हिंदी और इंग्लिश वाला है, उसमें भी अगर ग्रामर, हिंदी की ग्रामर ठीक हो जाती है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो पल्लवन पर और प्लस में प्रारूप लेखन सभी पर उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो आप कोशिश करिए कि हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर जो है उसको भी आप सही करने का प्रयास करें। एक तो क्वेश्चन गलत हो जाए उसका कोई बात नहीं है, वो तो ऊपर नीचे चलता है, बट मैक्सिमम जो है आप सही करने का प्रयास करें और बार बार जो है इनको दोहराएं आप। ठीक है, जो जो पता है वो गलती आप ना करें कि हाँ ये तो प्रश्न यहाँ से तो पूछा जाएगा, उन गलतियों को आप जो है वहाँ नहीं दोहराएं।
फिर है, अगर आपके बारे में पहले ही राय बन गई है, अगर आपके बारे में पहले ही राय बन गई है, तो अंतिम कुछ प्रश्नों में डायग्राम या सिर्फ बिंदु देखकर भी परीक्षक अच्छे अंक दे देगा, क्योंकि वह आपके पक्ष में सकारात्मक अभिव्यक्ति बना चुका होता है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पूरा मनोवैज्ञानिक रूप से जो है पेपर प्रभावित करता है। आपकी कॉपी वहाँ जो है वो बोलती है, ना कि आपका ज्ञान बोलता है। तो कॉपी आपको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट करनी है। पेन आप कोई भी काम में ले, डजेंट मैटर, ठीक है। आपकी कॉपी में प्रस्तुति जो है, आपने कितने बिंदुओं करा है, प्लस में आपने एक आंसर जो है, ठीक है, आंसर कितना रेलेवेंट आंसर दिया है। ऐसा नहीं कि आप फालतू का कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ प्रश्न पूरी तरह छोड़ देंगे तो वह चाहकर भी आपको अंक नहीं दे सकता, क्योंकि आपने उसे अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल करेक्ट है। अब जैसे कोई प्रश्न खाली छोड़ देता है तो हम चेक क्या करें उसमें, हम उसमें कोई कमेंट भी नहीं डाल पाते हैं, प्लस में हमें समझ नहीं आता कि क्या ज्ञान है। तो ये है कि आता हुआ प्रश्न जो है वो आपका छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो 10 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 2 नंबर का हो। नहीं आ रहा है उसको आप स्किप करिए, उसमें आगे बढ़िए, आप नेक्स्ट प्रश्न पे चले जाइए। मेंस पेपर में आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा सा माइंड को थोड़ा फिर भी दे सकते हैं माइंड में ना, कि हाँ जोर देके हाँ आ रहा है, फिर उसको लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो छूट भी जाएगा। लेकिन आता हुआ जब 10 नंबर का प्रश्न छूटता है तो बड़ा रिग्रेट होता है कि अपन से ये छूट गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन में जो है वो अपन को नुकसानदायक हो सकता है। प्लस में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में है ना, हम काफ़ी गलत करते हैं कि आलोचनात्मक, विवेचनात्मक, ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं। तो आप ना प्रश्न की प्रकृति को अच्छे से समझिए कि प्रश्न जो है वो किस तरह से पूछा जा रहा है, और उनमें एक अपना फ्रेमवर्क बनाइए कि हाँ ठीक है, अपन को उपसंहार में क्या लिखना है, प्रस्तावना में क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, कुछ डायग्राम का समावेश करते हुए लिखे, या फिर कुछ और बिंदुओं का समावेश करें, या फिर बुलेट पॉइंट्स बनाएं। वो आपको अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो करनी है कि किस तरह से हमें आंसर जो है जल्दी से फ्रेम करना है अपन को रफली एक, ठीक है, और उसको प्रॉपर तरह से अरेंज करके, क्योंकि आता हुआ नॉलेज को आपको रिप्रेजेंट भी अच्छे से करना है 10 मार्क्स के प्रश्नों में। क्योंकि अधिकतर के 2 और 5 मार्क्स में तो अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन 10 मार्क्स में जो है वो क्या गड़बड़ कर देते हैं, एक तो प्रश्न की प्रकृति को नहीं समझ पाते कि वो प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसकी सीमाएं हैं क्या हैं, उसकी महत्वपूर्ण बिंदु बताइए। जो प्रश्न पूछ रहा है ना उसी के बारे में लिखिए। अनावश्यक जो है आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि अनावश्यक लिखेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर पर इम्पैक्ट आता है कि ये तो ठीक है फालतू की ना, मतलब फालतू की चीज़ें लिख रहा है, काम की कोई चीज़ है। तो टू द पॉइंट बात करनी है, और रिप्रेजेंटेशन जो है 10 मार्क्स के प्रश्नों में हमको अच्छा से अच्छा लिखना है। और 2 मार्क्स में तो आपको क्या करना है, कोमा लगा के या फिर शॉर्ट तरीके से लिखना है, या फिर आप एक सेंटेंस बना के किस तरह से लिखना है। लेकिन शब्द सीमा जो है ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, एक 5-10 अक्षरों का तो चलता है 2 मार्क्स में। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 15 वर्ड्स में पूछ रहा है तो आप 30 वर्ड्स या 40 वर्ड्स ही लिख रहे हैं। तो शब्द सीमा भी हो, तो आपके वर्ड्स, शब्दों का चयन है ना बहुत अच्छा हो 2 मार्क्स के प्रश्नों में। और 5 मार्क्स के प्रश्नों में आप डायग्राम का भी समावेश, और जहाँ तक हो तो डायग्राम तो आपको 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स सभी में अगर संभावना है तो बनाकर ही आना है, क्योंकि उससे एग्जामिनर डायरेक्ट जो है हिट करता है कि किस तरह से जो है उत्तर लिखा गया है, और फिर वो आगे तक उसका प्रभाव जो है वो बना रहता है। ओके, सार यही है कि कोशिश करनी चाहिए कि एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जो प्रश्न अभ्यर्थी को आता ही नहीं है वह तो उसे छोड़ना ही होगा, करेक्ट बात है। अगर आप उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्तर श्रेष्ठ होगा और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, जिससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है, मेंस की कॉपी ही जो है वही आपकी जो है वहाँ पे रेप्लिका होगी कि आप किस तरह से आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग मेंस एग्ज़ाम। प्रयास करते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, बस यही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।